फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गिवन है आपको सेक थीटा की वैल्यू। सेक थीटा कितना दी, 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब हमने 6 पढ़ी थी ना, साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट। तो उन 6 में से आपको एक दिया है, बाकी 5 आपको निकालना है। तो पहले हम सेक थीटा इक्वल टू 13/12 को ट्रायंगुलर फॉर्म में, मतलब ट्रायंगल, इसमें जो बेस है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, उसको हम लिखते हैं। तो कैसे बनाएंगे, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये मैंने एक रफ ट्रायंगल बना लिया है। यहाँ पर मान लीजिए ये जो थीटा है वो मेरा ये वाला है। ठीक है, मैं अभी इसी को थीटा मान के चल रही हूँ। जब हमें नहीं दिया है तो हमें यही वाला थीटा मानना है। ठीक है, ए बोला है तो भी हम यही मानेंगे, जिससे हमारा ज़्यादा कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें बोला है सेक थीटा की वैल्यू 13/12। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। अब कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। यानी कि आपको क्या दिया है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया है आपको, 13, और बेस कितना दिया है, 12। तो आपने ये वैल्यूज वहां पर पुट करनी है, कहाँ पर, अपने ट्रायंगल में। तो ये हो गया हमारा 13 और बेस कितना हो गया हमारा 12। अब आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं मान लेती हूँ, कोई नाम दे देती हूँ, उससे अच्छा नहीं लग रहा ना बिना नाम के, तो ABC ही नाम दे देते हैं हम। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, BC। तो हमारा, हमें चाहे इन तीनों में से कोई भी निकालना होता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सी थ्योरम लगाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हम कर रहे थे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC तो हमें पता है, कितना है AC, कितना है 13। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है हमारा, नहीं पता। AB कितना है हमारा 12। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 169, है ना। और BC कितना है हमें नहीं पता, BC लिख देंगे ऐसे का ऐसा, BC स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। ठीक है, तो अब हमारा BC स्क्वायर यही रहेगा। हमें निकालनी क्या है, इसकी वैल्यू। तो हम निकालेंगे 169 प्लस हो रहा है यहाँ पर -144। तो कितना आ जाएगा 25। तो BC स्क्वायर क्या आ गया, ऐसे आप पीछे कर चुके हो, सेम ऐसा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर का अंडर द रूट, तो अंडर द रूट 25 कर दो। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 का रूट क्या होता है 5, यानी कि BC की वैल्यू कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा BC कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब मैंने इसको बना लिया एक डायग्राम पे, मतलब एक डायग्राम बना लिया। ये जो मैंने यहाँ पर BC निकाला है, तो ये मैं नाम दे देती हूँ इसे A, B और C। जैसा कि आपने निकाला BC, मैंने 5 डाल दिया यहाँ, और ये 12 और 13 आपको दिए थे। आपको निकालिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो साइन थीटा, अब हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है ना, तो हम साइन थीटा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप देखो मैं लिख रही हूँ साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पर BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो हम लिखेंगे BC अपॉन में AC। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। BC की वैल्यू कितनी है 5, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है हमारी 13। तो ये क्या आ गया 5 अपॉन में 13। ठीक है, इसी तरह से हम लिखेंगे। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो पहले हम कोसेक लिख देते हैं, है ना, जिससे अब इसमें हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है H अपॉन में P, हम सीधे लिखेंगे 13 अपॉन में 5, क्योंकि इसका अपोजिट होता है। सेक दिया था आपको, तो सेक को भी तो यहाँ दिखाओगे ना कि आपने सेक निकाला नहीं है, वो हमें गिवन है, तो लिखना तो हमें उससे भी, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलिए, अदर बोलिए भले ही, लेकिन हमें ये काम आएगा ही। तो सेक थीटा क्या हो गया हमारा 13/12। ठीक है, तो सेक का अपोजिट क्या होता है हमारा, कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा बताओ आप, क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 13। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब साइन, कॉस, साइन, कोसेक और सेक और कॉस, ये 4 तो हो गए। अब एक बचता है हमारा टैन और कॉट। टैन अगर हम निकाल लेंगे तो कॉट उसको अपोजिट कर देंगे। तो हमारे 2 फंक्शंस, 2 रेशियोज बचे थे, एक टैन थीटा और एक कॉट थीटा। तो टैन थीटा के लिए मैं ये यूज करती हूँ। टैन थीटा को आप 2 तरह से निकाल सकते हो, एक साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और एक उसके फॉर्मूले से। किससे, तो हम लिखेंगे टैन थीटा। टैन थीटा क्या हो जाएगा हमारा
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही होता है ना फॉर्मूला tan थीटा का। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, BC, और बेस क्या है यहाँ पर AB, तो लिखेंगे BC अपॉन में AB। BC की वैल्यू क्या है 5 और AB की 12, तो हम लिख देंगे 5 अपॉन में 12। तो ये आ गया हमारा tan थीटा। अब tan थीटा आ गया तो हमें cot थीटा निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम इसको अपोजिट कर देंगे सीधे, तो cot थीटा क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 5। तो आप देखो हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख डाले। समझ में आ गया आपको। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से लेस होते हैं, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। आपको गिवन क्या है कि cos A की वैल्यू जो है वो cos B के बराबर है। तो आपको क्या फाइंड करना है, शो करना है दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, एक फिगर ड्रॉ करनी है। क्या, जो एक ट्रायंगल है ABD, जिसमें एंगल A पे भी एक्यूट एंगल और एंगल B पे, देखो ये 90 डिग्री से कम है ना दोनों, ठीक है। तो ये हम चाहते थे 2 ट्रायंगल्स को भी शो करके कर सकते थे, लेकिन हमने अभी एक ही ट्रायंगल ले लिया, इसमें 2 ट्रायंगल्स बना लिए। देखो एक ट्रायंगल ADC है और एक ट्रायंगल BCD, ठीक है। इसमें हमें क्या दिया है, cos A जो है वो cos B के बराबर, cos A cos B के बराबर। तो हम लिखेंगे कैसे इसे, तो हमें लिखेंगे गिवन क्या है हमें, cos A इज इक्वल टू cos B। cos A, cos की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अगर एंगल A पे बन रहा है तो बेस क्या होगा इसके लिए, AC, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा AD। तो हम क्या लिखेंगे, cos A इज इक्वल टू बेस यानी कि AC अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि AD, ठीक है, समझे आप। फिर cos B, इसी तरह हम cos B को लिखेंगे। अब cos B क्या है, ये यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो बेस इसके लिए क्या होगा BC और हाइपोटेन्यूज क्या होगा BD। तो हम लिखेंगे cos B को BC अपॉन में BD। बोला है ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को इक्वल लिख देंगे। क्या लिखेंगे, AC, तो क्या लिखेंगे हम, cos A इज इक्वल टू cos B है ना, तो हम लिखेंगे AC अपॉन में AD इज इक्वल टू BC अपॉन में BD, ठीक है। आप क्या करो, इसको K के इक्वल मान लो, मतलब ये जो है, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो हम इसको किसके इक्वल मान लेते हैं, K के। K एक कांस्टेंट है, मतलब इन दोनों की इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, जो AC है वो क्या है हमारी बेस, और BC भी क्या है हमारा बेस। तो हम क्या करते हैं, इसको AC और BC को एक साथ ले आते हैं। तो हम लिख देंगे AC अपॉन में BC इज इक्वल टू, अब अगर BC यहाँ आ गया तो ED यहाँ चला जाएगा, तो ED अपॉन में BD। ये किसके इक्वल हो गया, K के इक्वल, है ना। सेम वही चीज है। अब AC अपॉन में BC किसके बराबर है, K के। तो अगर हम देखें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू, ये भी K के इक्वल है और ये भी K के इक्वल है, तो AC और AC अपॉन में BC क्या हो जाएगा, तो AC क्या हो गया हमारा KBC, है ना, KBC, और AD क्या हो गया हमारा, इसी तरह से सेम KBD। AC क्या आया था हमारा KBC और AD क्या आया था हमारा KBD। अब AC AD और हमारा BC और BD, ये सब हमें पता है ना, ये सब की वैल्यूज आ रही है, लेकिन एक चीज हमारी गायब है, क्योंकि कॉस की बात थी तो बेस और हाइपोटेन्यूज ही था, तो क्या गायब है हमारा, परपेंडिकुलर। तो अब हमें परपेंडिकुलर को भी लिख लेते हैं। क्या है परपेंडिकुलर, CD को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको पाइथागोरस तो पता ही होगी। पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। तो हमें CD का स्क्वायर लिखना है, CD की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस लगाना होगा। तो इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता है, तो हम कैसे लगाएंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, है ना। तो हम लिख देंगे AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। CD को क्या लिखोगे आप, AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। तो CD है मेरा AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ये कौन से ट्रायंगल की बात है, अगर CD बोलूंगी तो अंडर द रूट हो जाएगा, और अगर CD स्क्वायर बोलूंगी तो ये ऐसे रहेगा, है ना, क्योंकि हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दोनों को प्लस होता है। तो अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो इसके स्क्वायर में से इसको स्क्वायर को इसके स्क्वायर में से क्यों माइनस किया, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ना। अब CD स्क्वायर ये वाले ट्रायंगल में तो ये हो गया परपेंडिकुलर CD ऐसे वाले ट्रायंगल में, लेकिन अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो CD स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो हम ये लिखेंगे CD स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो ये दो ट्रायंगल्स के लिए एक ही CD एक ही है, दोनों में परपेंडिकुलर सेम,
है ना, ये मतलब कॉमन है, यहाँ पर भी सी डी है इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी सी डी। तो सी डी स्क्वायर इस ट्रायंगल के लिए ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर होगा और इस ट्रायंगल के लिए बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर होगा। तो सी डी स्क्वायर क्या था, हमने दो जगह लिखा था ना, अब वो सी डी स्क्वायर दोनों में सेम है, तो हम लिखेंगे सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वहां पर भी सी डी स्क्वायर क्या था, ए डी स्क्वायर माइनस, मैं पीछे वाला जो हमने पीछे लिखा था उसी को रिपीट कर रही हूँ, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और एक और बार सी डी स्क्वायर इस ट्रायंगल में क्या था, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब आप देखो ये दोनों है तो सी डी स्क्वायर ही ना, तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, तो मैं लिख दूंगी ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो आप देखो पीछे हमने पढ़ा था ए डी की वैल्यू क्या आई थी, के बी डी, तो हम ए डी की जगह क्या डाल देंगे, के बी डी, है ना, इसका स्क्वायर, माइनस ए सी की वैल्यू हमने पीछे क्या पढ़ी थी, के बी सी, तो हम यहाँ डाल देंगे के बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर के स्क्वायर इधर आ रहा है और बी डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और यहाँ पर बी सी स्क्वायर, और ये भी सेम, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, के स्क्वायर, हम के स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो बचा क्या, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, है ना, मैंने इधर भी के स्क्वायर बाहर निकाल लिया और इधर भी, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, इधर भी बी डी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1, तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, यानी कि के की वैल्यू अंडर द, मैंने आपको बताया था ना इधर स्क्वायर होता है तो उधर भेजते तो अंडर द रूट हो जाता है, तो 1 का रूट तो 1 ही रहेगा ना, तो के की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1। अब हमने ये क्यों किया था, क्योंकि हमारी ए डी की वैल्यू क्या थी, के बी डी, तो हम ए डी को क्या लिख सकते हैं अब, के बी डी नहीं, के की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो हम 1 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी बी डी के इक्वल आ जाएगा, ए डी तो बी डी के इक्वल आ गया, लेकिन ए सी, इसी तरह ए सी की वैल्यू क्या थी हमारी, के बी सी, तो अब के की जगह हम क्या डाल देंगे 1, तो क्या आ जाएगा बी सी। तो मेन ये था हमारा, ये इंपॉर्टेंट, तो ए सी आ गया हमारा बी सी के इक्वल और ए डी आ गया हमारा बी डी के इक्वल। तो यहाँ पर आप देखो इस डायग्राम में, अगर ए सी बी सी के इक्वल रहता है तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन हमारे यहाँ क्या काम है, ए डी अगर बी डी के इक्वल आ गया, तो हमने पढ़ा है 6th 7th 8th क्लास में कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल, तो इसके सामने कौन सा एंगल, एंगल बी, और इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल, एंगल ए, तो मतलब अगर ए डी और बी डी इक्वल है तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, कि मतलब अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ए डी बी डी के इक्वल है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो यही प्रूव करना था हमें, जिसके लिए हम ये के कांस्टेंट को मान के चल रहे थे। तो आगे हमारे ए डी बी डी के इक्वल, इसकी वजह से एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाए। तो ए डी बी, जैसे मैंने आपको बताया कि ए डी बी डी के इक्वल हो गया है ना, तो एंगल ए एंगल बी, अब मैं वही लिख रही हूं कि ए डी अगर बी डी के इक्वल है तो इसी से एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। क्या प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, की मतलब अपोजिट साइड्स की अगर अपोजिट एंगल्स हैं तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। ऐसा ही सेम एंगल्स के केस में भी होता है कि अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो ये देखो आप, जो मैंने आपको बताया वही लिखा है यहाँ, ए डी बी डी के इक्वल हो गया तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल, और इसी प्रॉपर्टी से कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना था, इसमें हमने कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th और 6th यहाँ पर कंप्लीट होता है।